दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज से प्रैक्टिस सेट को लेंगे जहां से क्वेश्चंस आपको सीटेट में देखने को मिलेगा, काफ़ी आसान शब्दों में और आसान भाषाओं में। प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको चैनल पे आसान शब्दों और आसान भाषाओं में मिल जाएगा एवं डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कर लेंगे। इस बार का सीटेट आपका एकदम बिंदास फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। काफ़ी लोगों का कमेंट्स आ रहे थे, सर प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन टाइप के क्वेश्चंस को शुरू कराइए, मैं उसी को ले रहा हूँ। और 30-30 क्वेश्चंस का सेट लेंगे, नोट डाउन करेंगे, वीडियो 20 मिनट के अंदर खत्म करने का कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम या सुझाव देता है शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होता है। विकास एक आयामी कभी नहीं होता है, बहुआयामी होता है। विकास एक दिशीय नहीं बहुदिशीय होता है। विकास एक असतत नहीं सतत प्रक्रिया है। विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी है। शीर्षगामी इन द सेंस सर से पैर की ओर का विकास होता है सबसे पहले। अधोगामी इन द सेंस जो रीढ़ की हड्डी है उसके साइड का विकास स्टार्ट होता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, यह हम मान सकते हैं। बचपन की अवधि में जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, ये कोई टारगेट नहीं है कि 10 में हम बांट सकते हैं। बच्चे का सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होता है, बिल्कुल होता है। बच्चे का विकास केवल आनुवंशिकता पे आधारित नहीं है, केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है। आनुवंशिकता और पर्यावरण का तालमेल है बच्चे का विकास। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। आनुवंशिक विन्यास को पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रक्रिया क्या कहलाता है? अब आनुवंशिक विन्यास को आप पहले से डिसाइड कर रहे हो कि इसके पापा बोना है तो बच्चा भी बोना होगा, या आप पहले से इसे डिसाइडेड करते हो कि आनुवंशिकता के ऊपर डिपेंड है और उसी के रूप से वो रिजल्ट देता है। अगर उसके पापा मम्मी खिलाड़ी है तो बच्चे भी खिलाड़ी होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो परिपक्वता के कारण ऐसा होता है। नोट डाउन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। समाजीकरण का डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीय कारक है। नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। समाजीकरण का प्रथम वाहक परिवार है और द्वितीय वाहक विद्यालय है और द्वितीय को कभी कभी सीटेड गौण वाहक भी कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। प्रथम वाहक और गौण वाहक भी आपसे पूछेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, गौण को द्वितीय वाहक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्ष के बच्चे में नैतिक तर्कना का आधार क्या होगा? 7 से 8 में सिंपल सा सबसे पहला स्टेज, और 1 to 5 दे रहे हैं तो फर्स्ट स्टेज आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा। पहला स्टेज में दंड और आज्ञा पालन था। नोट डाउन करेंगे, जो कि 10 साल से नीचे किसी के अंदर नैतिक विकास नहीं हो सकता है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग का कहना था। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। अपने कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति को तय करने के लिए पहले एक शिक्षक को किन बातों पे विचार करना चाहिए? चलिए विचार करेंगे। मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? ये तो शिक्षक सोचेगा। विशिष्ट छात्र के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? बिल्कुल सही, अधिगम वक्र कैसे बच्चे सीख रहे हैं। कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं की शिक्षा शास्त्र पे चिंतन करने में मदद करेगा? ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कौन सा विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने के लिए, अंक पाना एक नेगेटिव टैग वर्ड है। 1 2 3 ऑप्शन 1 हमारा सही होता है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसका ये प्रैक्टिस सेट है। आपको क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे, सिर्फ शब्दों का हेरफेर है, गारंटी है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईवीएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालय में ही कराना चाहिए। इसमें तो इतना नेगेटिव है, एक तो कमजोर वर्ग है, केवल है, ही है। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालय में ही आ गया तो एक नेगेटिव टैग वर्ड है। नोट डाउन करेंगे। सरकारी विद्यालय में केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन 4 योग्यता से पढ़े होकर सभी बच्चों का गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, ये इंपॉर्टेंट है समावेशी शिक्षा का। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। कथन, ये व्याख्या, इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आएगा। नोट डाउन करेंगे, इनसे घबराएंगे नहीं। पढ़ाते समय शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाना चाहिए। ऑप्शन ए, कथन ए। कथन आर को देखेंगे। शिक्षक के अधिगम की विविध आवश्यकता हेतु अपने शिक्षा शास्त्र में अनेक अनुकूलन बनाना चाहिए। तो ए आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या कर रहा है क्योंकि सबका विविध आवश्यकता को पूरा इसलिए करेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी हमारे क्लास में है, तो इसीलिए हम पाठ को दर्शाने के लिए विभिन्न तरीकों का हम इस्तेमाल करते हैं। आर सही व्याख्या करता है, ऐसा नहीं आर सही व्याख्या नहीं करता। नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन 1 काफी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना कर रही है, ठीक है, बच्ची कर रही है, उसे अक्षर बनाने में, शब्दों के बीच अंतर करने में चुनौती महसूस हो रहा है।
एक तो बच्ची लिखाई में प्रॉब्लम्स है, शब्दों में अंतर नहीं कर पा रहा, यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? तो आप क्या कहेंगे इसे? पठन विफल, आलेख विफल, गणन विफल या ध्यान एवं अतिसक्रियता का विकार? पठन इन द सेंस यहाँ डिसलेक्सिया, यहाँ पे वो लिखने में दिक्कत था, तो यानी कि आरेख आलेख विफल यानी कि डिस्ग्राफिया नोट डाउन करेंगे। हिंदी को अगर समझ में ना आए तो इसमें आप इंग्लिश को चेक करेंगे, और इनका वीडियो भी प्ले लिस्ट पे है, 2 मिनट के अंदर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मानवीकृत पद्धति का आकलन, मानवीकृत कभी हम करेंगे नहीं, का उपयोग करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं। ऑप्शन 2, शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करेंगे, बिल्कुल सही। ऑप्शन 3, रटन आ गया तो हम इसे पढ़ेंगे भी नहीं, पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या एग्जाम में एक नेगेटिव टैगवर्ड है। ऑप्शन 2 सबसे ज्यादा व्यापक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का लक्षण अनिवार्य लक्षण है? नोट डाउन करेंगे। सृजनात्मकता का सबसे कंपलसरी लक्षण है सृजनात्मक अपसारी चिंतन करेगा, प्रभावशाली अभिसारी चिंतन करेगा। इनका आईक्यू लेवल 120 होता है और इनका सोच को काफी एक्टिव माना गया है, क्योंकि उनको कुछ भी दे दो वो अपने स्तर से वो एडिट करेगा, कुछ ना कुछ एडिट करेगा ही। क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या है? सभी बच्चे के लिए एक समान और सभी बच्चे के लिए एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेता है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भ में पलते बढ़ते हैं, बहुआयामी है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है, वो देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है क ग से बड़ी है, मतलब ख को उसने हाइड कर दिया, वह जीन पियाजे के किन संज्ञानात्मक विकास में विशेषताओं को दर्शा रहा है? कर्मबद्धता को तो नहीं, क्योंकि बी को उसने हाइड किया, संरक्षण भी नहीं, इकट्ठा करके कलेक्ट नहीं किया। संक्रमक अनुमान लगाने का पद्धति, जी हाँ, निगमात्मक तर्क नहीं है। नोट डाउन करेंगे, वो क्या कर रही है? संक्रमक अनुमान लगा रही है कि बी से ज्यादा सी काफी बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रक में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देना चाहिए, ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, कक्षा में नहीं होता, इसके बाहर भी अधिगम होते हैं। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, बिल्कुल सही। विद्यार्थी केवल ड्रिल अभ्यास ये सब को तो देखना बंद कर दो मेरे भाई दोस्तों, इन सबको आप देखना बंद कर दो। आप लोग मैच्योर हो गए, इतना क्लास आप कर लिए, और मेरे क्लास में आपको क्वेश्चंस का भंडारा ज़्यादा मिलेगा एक्सप्लेन के साथ, उसको कर लेना। इस बार सीटेट 100% निकलेगा। अब वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करोगे तो आपका सीटेट लाइक हो जाएगा, गारंटी है, मेरा भी दुआ आपके साथ है। इस बार आप अच्छा करोगे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा को क्या करना चाहिए? इनका पॉइंट को देखते हैं। केवल नोट डाउन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात हो रही है, जी हाँ, 2020 की बात हो रही है यहाँ पे, ये नोट डाउन करेंगे। केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, जी हाँ, बिल्कुल सही। केवल यहाँ नेगेटिव नहीं है, 2020 में ये कहा गया था जो भी आप बच्चे को पढ़ाओगे वो पहले से निर्धारित विषयों पे आप केंद्रित करेंगे, जो पहले से रिलेट करके जो बच्चा जो जानता हो। समस्या समाधान पे केंद्रित होना चाहिए, ये भी कहा गया था। अधिगमकर्ता में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना, ये भी कहा था, लेकिन अन्वेषक निर्धारित और खोज आधारित पे उन्होंने बल नहीं दिया। 1 2 3 ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण मौजूद है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। अपसारी चिंतन तो बच्चा करेगा, अभिसारी कभी नहीं करेगा। अमूर्त चिंतन की योग्यता भी होगा, नवीन उन्मुख उत्पादन की भी योग्यता होगा एक सृजनात्मक में, यानी कि 1 3 4 1 3 4 ऑप्शन थर्ड हमारा सही होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपसारी चिंतन नहीं करेगा। प्रतिभाशाली व्यक्ति अभिसारी चिंतन करेगा, जिनका आईक्यू लेवल 140 होगा, इनका आईक्यू लेवल 120 है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के हेतु प्रभावशाली नहीं है? नोट डाउन करेंगे, प्रभावशाली नहीं है।
क्वेश्चंस नेगेटिव में चेक करते हैं। मुद्दे पे चर्चा सुसाध्य करना, छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो पॉजिटिव है। समस्या को हल करने के लिए छात्रों का विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी पॉजिटिव है। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार का शिक्षण सामग्री प्रदान करना, ये भी पॉजिटिव है। तो ऑप्शन 4 ही आपका सही होगा। एक समस्या को एक ही जैसी पूर्वानिर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया का इस्तेमाल करना, एक ही तरह का विधि को हम कभी भी टीचिंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है वो अगर वो मुख्यतः क्या होगा? शिक्षक निर्देशित नहीं, सहपाठी द्वारा निर्देशित नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, पाठ्य पुस्तक एक साधन है। नोट डाउन करेंगे। अगर अधिगम स्वनिर्देशित है तो सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे। पियाजे के द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण माने जाते हैं? पियाजे के द्वारा चेक करते हैं। शिक्षक की गतिशीलता मान सकते हैं, विविध सामग्री का प्रावधान मान सकते हैं, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव का प्रदान ये भी हम मान सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन ये तो इसका दिया गया था, थॉर्नडाइक का पुनर्बलन ये तो कभी हम मान ही नहीं सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन 2 हमारा सही होता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? सही है, देखते हैं। सजा और आज्ञाकारिता विन्यास कानून तय नहीं करना अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है, ऐसा नहीं है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की विन्यास दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोदित करना, क्योंकि बच्चे आज्ञा और दंड के लिए ही दूसरे का भला भी करते हैं। 10 साल से नीचे का बच्चे को कभी भी नैतिक विकास नहीं होता है। कोहलबर्ग ने ये साफ साफ कह दिया। और कोहलबर्ग की एक आलोचना भी हुई थी। उन्होंने मेल पर्सन यानी पुरुषों पे ज्यादा अध्ययन किया, महिलाओं के बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं था। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाएगी सीखने के लिए। छात्र सक्रिय रूप से सोचता है कि वो कहाँ और कहाँ जा रहे हैं, वो कैसे पहुंचे, ये तो पॉजिटिव है। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देता है, ये भी पॉजिटिव है। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, यही तो नेगेटिव मुझे मिल गया। लगातार तुलना कभी नहीं होगा। नोट डाउन करेंगे। नेगेटिव भाई मुझे नेगेटिव ऑप्शन ही चूज करना था, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 22 को लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता से संबंधित छात्रों में समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का युग्म है? नोट डाउन करेंगे। अब सबसे जो सटीक होगा, प्योर होगा, आप उन चीज को सिलेक्ट करोगे। गुणज बेफल यानी कि किसी को गणित में प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो आप कैलकुलेटर का प्रावधान करोगे, बिल्कुल सही। पठन बेफल, अगर पढ़ने में कोई किसी को प्रॉब्लम है तो आप उसे लिखित कार्य दोगे, ये कोई तथाचित नहीं है। श्रवण दोष वाले को सिर्फ ऑडियो टेप दोगे, ये भी कोई उद्देश्य नहीं है। दृश्य हानि वाले को अगर आप चित्र दिखाओगे, जब देख ही नहीं पा रहा तो चित्र देख के वो क्या करेगा। सबसे हिट यहाँ पे सबसे सूटेबल गुणज बेफल यानी कि डिसकैलकुलिया है बच्चे को, और आप उसे कैलकुलेटर देंगे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 को लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है 23। अभिकथन ए और आर को चूज करके से हमें आंसर देना है, आप इनसे घबराएं नहीं। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु छात्रों के दैनिक जीवन अनुभव से जोड़ना चाहिए, तो तत्व सही है। बच्चे स्कूल में जीवन बहुत महत्वपूर्ण अनुभव लेके आते हैं, स्कूल में, बिल्कुल सही। जिन पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए, काफी बढ़िया है कि इनको हम ध्यान देंगे कि उनका खुद का अनुभव है। तो ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। नोट डाउन करेंगे। बस कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन मैंने जो प्रीवियस ईयर में आपको एक्सप्लेन दिया सेम 100% सेम वही क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेगा, शब्दों का हेर फेर होगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारण पर्यावरणीय कारक है? तो पर्यावरण कारक नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे तो कोई पर्यावरण कारक नहीं है, विद्यालय एक द्वितीय कारण है पर्यावरण का और वो कारक है। नोट डाउन करेंगे। 25 लेंगे। अभिकथन ए और अभिकथन आर को चेक करेंगे, बस ऐसे ही देंगे आपको इस बार। बच्चे के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से आनुवंशिकता बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और कथन आर, बच्चे के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारण ही उत्तरदायी होता है। दोनों का दोनों गलत है। जब भी हम लेंगे पर्यावरण और सामाजिक का अंत्य क्रिया को लेंगे और इनका वर्ड को चेंज करेगा। पर्यावरण को आपको प्राकृतिक और आनुवंशिकता को पालन पोषण भी सीटेड वाले दे देते हैं। दोनों ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन 4 जो चारों का
दोनों का दोनों हमारा गलत है। नोट डाउन करेंगे, ए और आर दोनों गलत है। हम किसी एक को इंडिविजुअल कभी भी नहीं लेंगे बच्चे के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 को लेंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा संज्ञानात्मक क्षमता आती है? यहाँ पे बात हो रही 0 से 2 संवेदी प्रेरक और 2 से 7 वर्ष की बात हो रही है जिन पियाजे का सेकंड स्टेज। जी हाँ, जिसमें बच्चे के अंदर जीववाद आ जाती है। सॉरी, हाँ, जीववाद 0 से 2 में वस्तु अस्तित्व का गुण। तो इसमें कौन सा क्षमता आ जाती है? अमूर्त सोच तो कभी नहीं आएगा। नोट डाउन करेंगे वो 13 साल के बाद। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता बिल्कुल सही। बच्चा जो कर रहा है वो एकदम रूडली मैं यही करूँगा, मैं जाऊँगा, जिद करने लगता है। ये सबसे व्यापक है। दूसरे का नज़रिया लेने की क्षमता भी नहीं होता है। निगमात्मक तर्क तो 7 साल के बाद होता है। नोट डाउन करेंगे, मूर्ति में होता है। नोट डाउन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर 27 को लेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादों की अपेक्षा करता है और इसे के बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणाम के डर पे ध्यान को केंद्रित करता है? सिंपल सा बात है। अच्छा लड़की अच्छा सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सजा और आज्ञाकारिता ही अ, अभिविन्यास, या अच्छा लड़की अच्छा बनने का अभिविन्यास। जी हाँ, ये नहीं अच्छा लड़का अच्छा लड़की, सजा और आज्ञाकारिता मतलब दंड और सजा के लिए, पुरस्कार और दंड के लिए बच्चा काम करता है 10 साल से नीचे, उसके अंदर नैतिक विकास नहीं होता। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 को लेंगे। किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चे में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? देखते हैं। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये तो एक बंधत्व हमेशा नोट डाउन करेंगे। मुक्त अंत वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा व्यापक होगा, एक से ज्यादा जिसमें बच्चा सोचेगा, कल्पना करेगा। ये कब किया? तो एक लाइन में खत्म हो जाएगा, ये कोई तथ्य नहीं बन रहा है। त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री, एक ही में खत्म। पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों का नाम लिखिए, लिख के दे देगा बच्चा। ऑप्शन 4 को देखेंगे, काफी व्यापक ऑप्शन है। बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। ठीक है, हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार करिए। रूपरेखा तैयार करने के लिए बच्चा विभिन्न रूप से सोचेगा और लिखेगा, अपना अभिव्यक्ति करेगा। काफी व्यापक है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 लेंगे। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया? नोट डाउन करेंगे। नहीं दिया गया। मैं बार बार कहता हूं किंतु परंतु के अलावे प्रतिकूल जब भी शब्द आ जाए आप हमेशा त्रिनेत्र को ओपन करेंगे। उपयुक्त इमारती ढांचा, ये तो है कि कोई विकलांग है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, ये भी है। अनिवार्य विशेष शिक्षा को कभी प्रमोट नहीं किया कि अनिवार्य कोई भी सब्जेक्ट विशेष शिक्षा को कभी प्रमोट 2020 में नहीं किया गया था। उपयुक्त तकनीक सुविधा ये भी किया गया था। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 लेंगे। 30 को लेते हैं। समकालीन शिक्षा सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक क्या है? यांत्रिक, व्यवहारवादी, निष्क्रिय। निष्क्रिय तो होगा ही नहीं, सामाजिक गतिविधि है। नोट डाउन करेंगे। सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। दोस्तों, चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान भाषा और आसान शब्दों में स्क्रीन के साथ एवं डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लोगे। इस बार का सीटेड स्मूथ और ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा। सब्सक्राइब करिए सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।